चलो, तो 41 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 42 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। 4 क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे, 42, 43, 44 और 45। ठीक है। 42 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हैवी रेन प्रिवेंटेड अस टू गो टू द सिनेमा। ठीक है। जो प्रिवेंट हमारी वर्ब होती है, प्रिवेंट समथिंग, prevent something या somebody from doing something। ठीक है, यहां तक दिख रहा ना? prevent somebody something from doing something। ठीक है। पहली बात तो prevent जो होगा वो हमारा preposition लेगा from। ठीक है। उसके बाद फ्रॉम प्रपोजिशन के बाद जो हमारा आने वाली वर्ब होगी वो हमारी होगी वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब जीरो। हैवी रेन प्रिवेंटेड अस फ्रॉम गोइंग टू द सिनेमा, तो इस पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। ठीक है। हैवी रेन यहाँ पर सिंगुलर है, सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ तो पास्ट में ऑलरेडी आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा ट्रांसिटिव वर्ब है तो इसके साथ ऑब्जेक्ट भी आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ट्रांसिटिव वर्ब है बट इसका जो प्रिवेंट होता है वो हमारा प्रपोजिशन लेता है फ्रॉम, फिक्स्ड प्रपोजिशन फ्रॉम लेता है। तो फ्रॉम जब भी कोई प्रपोजिशन होता है तो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन होते हैं, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब वर्ब प्लस आईएनजी में उनको हम यूज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फ्रॉम गोइंग टू द सिनेमा हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। और इस सेंटेंस में और किसी पार्ट में एरर थी नहीं, बड़ा बेसिक सा सेंटेंस है, एरर होनी भी नहीं चाहिए। प्रीपोजिशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके लिए प्रपोजिशन से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। हर एक बुक में गिवन है कुछ फिक्स्ड प्रपोजिशंस, उन प्रपोजिशंस को आप पढ़ लें। उनसे रिलेटेड जब क्वेश्चन आते हैं दिमाग लगाने की हमें ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, वो हम सीधा मार्क कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर लैंग्वेज आपको सीखनी है तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने समझने के लिए हैं, पर हमारे पास टाइम उतना नहीं है, 4-5 महीने, लगभग 4 ही महीने का टाइम है। ठीक है। तो उसमें आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और वो ज़्यादा चीज़ें प्रैक्टिस करें जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं, कम दिमाग लगा के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन किए जा सकते हैं। वो हमारे टॉपिक हो गया एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, हमारा फिक्स्ड प्रीपोजिशंस हो गई हमारी, जहाँ से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो भाई आप देखते ही आंसर कर देंगे। ठीक है। इंग्लिश में यही एक फ़ायदा है, आता है तो आता है, नहीं आता है तो बिल्कुल नहीं आता है, चाहे कितना भी टाइम उसमें लगा लो। तो जो चीज़ें आपने देखी हैं इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देखने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। आपने देखी होंगी तो ईजिली आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि इसमें मैथ जैसा तो कुछ है नहीं इसमें। 43 क्वेश्चन क्या है? इफ मेजॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स इन अ स्टेट प्रॉस्पर द स्टेट इटसेल्फ। ठीक है। देखो, पहला एक फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, फर्स्ट कंडीशनल से रिलेटेड है। फर्स्ट कंडीशनल में क्या होता है? इफ के साथ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है। बकाया जो दूसरा रिमेनिंग क्लॉज होता है वो हमारा विल के साथ फॉलो होता है। ठीक है। और ये आपकी रियल हैपनिंग सिचुएशन होती है, ये पास्ट की कोई एक्शन नहीं होती है, ये रियल हैपनिंग सिचुएशन होती है। एक सिचुएशन डिपेंड करती है, पर्टिकुलर सिचुएशन में दोनों की हैपनिंग होने के 100% चांस होते हैं। ठीक है। इफ मेजॉरिटी, अच्छा दूसरी बात, पहली बात तो ये समझ में आ गई कि इस इफ से रिलेटेड हमारा ये सेंटेंस है, मतलब फर्स्ट कंडीशनल से रिलेटेड है। तो एरर आपको कहाँ पे फाइंड करनी है? वो इस पार्ट में फाइंड करनी है, यहाँ पे हमारी एरर होगी पहली बात। फिर भी कई सारे बच्चों को और भी कहीं एरर लग सकती है। देखो, यहाँ पे मेजॉरिटी जो हमारा गिवन है वो आपको लगेगा कि सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है। तो मेजॉरिटी हमारा यहाँ पे प्लूरल के तरीके से यूज हुआ है, प्लूरल प्रोनाउन है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आउट ऑफ समथिंग जब निकाला गया है ना, तो ये हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे प्लूरल है। जब भी कभी ऐसी नाउन हमारे सब्जेक्ट को फॉलो करेगी या सब्जेक्ट बनाएगी कि हमें वहाँ पे ये समझ में ना आए कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। कुछ एक नाउन है, देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चीज फिक्स्ड है, कुछ एक चीजें फिक्स हैं।
फ्रिक्वेंटली, हालांकि उस टाइप के क्वेश्चंस आप पूछे नहीं जाते। कुछ एक नाउन है जो सिंगुलर फॉर्म में यूज होती हैं, सिंगुलर वर्ब फॉलो करती हैं, कुछ एक नाउन है जो प्लूरल फॉर्म में यूज होती हैं, प्लूरल वर्ब फॉलो करती हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना हो गया, अब एसएससी उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं देता है, क्योंकि वो रटने वाली चीजें हो जाती हैं और मैक्सिमम बच्चों को पता होती हैं। चीजें थोड़ी सी डेवलप हो चुकी हैं, बदल चुकी हैं, क्वेश्चन थोड़े से लॉजिकल पूछे जाने लगे हैं, या पैटर्न चेंज हो गया है। ठीक है, तो एक तरीका होता है कि जब हमें समझ में ना आए कि नाउन सिंगुलर है प्लूरल है, तो हम जब भी कभी इस तरीके का स्ट्रक्चर गिवन होता है, जब प्रपोजिशनल फ्रेज होते हैं, आउट ऑफ समथिंग जब निकाला जाता है, तो प्लूरल से अगर कोई चीज निकाली जाएगी तो ऑलरेडी प्लूरल में होगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर आपके अनकाउंटेबल नाउन का स्ट्रक्चर बनता है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यहाँ पे अगर आपका अनकाउंटेबल नाउन दिया गया है तो यहाँ पर भी अनकाउंटेबल ही यूज होगा, मतलब वो सिंगुलर के तरीके से यूज होगा। यहाँ पे इंडिविजुअल्स ऑलरेडी प्लूरल है तो ये प्लूरल के तरीके से यूज हो जाएगा, और यहाँ पे प्रॉस्पर जो हमारी वर्ब होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, प्लूरल वर्ब हो जाएगी। बात समझ में आ गई। इफ मेजोरिटी ऑफ द पीपल इफ मेजोरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स इन अ स्टेट प्रॉस्पर, प्रॉस्पर का मतलब क्या होता है, आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब होती है जिसका मतलब होता है आपका टू डेवलप। ठीक है, डेवलप, तरक्की करना, डेवलप होना। ठीक है, द, ठीक है, अभी ये सेंटेंस खत्म हो गया, एक कंप्लीट क्लॉज आपका खत्म हो गया यहां तक। अब यहां पर ए द स्टेट आ गया है, यहाँ पर द स्टेट, मेजोरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स इन अ स्टेट, क्योंकि यहाँ पर वो एक क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर ज्यादा से ज्यादा जो मेजोरिटी है लोगों की अगर वो बढ़ेंगे तो द स्टेट इटसेल्फ वुड प्रॉस्पर, तो स्टेट जो है खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हुआ है, जो हमारा इटसेल्फ के साथ ही, सॉरी द स्टेट के साथ ही यूज हो रहा है। ठीक है, तो इस पार्ट में कोई एरर है नहीं। वुड की जगह पे वो हमें इजीली समझ में आ ही रहा है कि वुड की जगह पे बिल होना था। ठीक है, ये भी हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट की कहीं कोई जरूरत है नहीं, जहां पे आपको गलती लग सकती थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ये प्लूरल है हमारा, और प्लूरल इसकी वजह से, इसलिए यहाँ पर प्लूरल हमें वहां पर वर्ब यूज हुई है। यहाँ पर बिल हो जाएगा, बिल के बाद आप वर्ब की बेस फॉर्म लेंगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, 44 क्वेश्चन देखेंगे। कंडीशनल से रिलेटेड ही ये सारे क्वेश्चंस देखो यहाँ पर गिवन है। अगला क्वेश्चन भी कंडीशनल से ही रिलेटेड है। इफ मोटरिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशंस दे विल बी, यहां पर आपका दे होगा, दे प्रोनाउन। ठीक है, इफ मोटरिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशंस दे विल बी स्टॉप्ड, टिकटेड एंड हैव टू पे अ फाइन। ठीक है, कंडीशनल जब भी देखा हमने, एफ से रिलेटेड सेंटेंस जब देखते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कौन सा कंडीशनल है। फर्स्ट कंडीशनल है, तो सबसे पहले टाइम बचाने के लिए देखो जो बेसिक कॉन्सेप्ट होती है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जो इजीली हमें क्वेश्चन को देख के आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, उन पे हम सबसे पहले दिमाग लगाएंगे। तो भाई इफ आपने देखा तो आपके दिमाग में आया कि भाई कंडीशनल तो नहीं हो सकता है, तो हमने कंडीशनल को चेक कर लिया। इफ यहाँ पर लगा है, हमारा इंडेफिनिट में होना चाहिए, ओके है, हमारा बिल के साथ यूज होना चाहिए, ओके है, कोई एरर नहीं है। इस पार्ट में तो एरर नहीं है, मतलब कंडीशनल से रिलेटेड कोई एरर नहीं है। वर्ब फॉलो करेंगे, प्लूरल है, और डू हमारा जो प्लूरल के साथ यूज होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बेस वर्ब है, ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशंस, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दे विल बी के बाद हमारा इसका आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या बने, पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल के बिना मतलब पैसिव फॉर्म में भी बोल सकते हो आप, बट एक्टिव में बोलो या पैसिव में बोलो, ये होते पार्टिसिपल ही है, ये भी पार्टिसिपल है। अच्छा, इसके बाद हमारे दिमाग में आया कि भाई एंड यहाँ पर आ गया। देखो एंड के साथ होता क्या है, एंड क्या होता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा था, फैन बॉयज टाइप के जो हमारे कंजंक्शन होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, फॉर का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब होता है हमारा फॉर, और एंड का मतलब, ए का मतलब हो जाएगा हमारा एंड, एन का मतलब हो जाएगा हमारा नॉर, और बी का मतलब हो जाएगा हमारा बट, ओ का मतलब हो जाएगा और,
बाई का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, यट, एंड एस का मतलब हो जाएगा सो। 7 कंजंक्शन होते हैं जो सेम डिग्री को कनेक्ट करते हैं। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? कंजंक्शन का मतलब होता है कनेक्ट करने के लिए। जरूरी नहीं है कंजंक्शन दो क्लॉज को ही कनेक्ट करे या सेंटेंस को, मतलब क्लॉज को ही कनेक्ट करे। कंजंक्शन दो वर्ड्स को भी कनेक्ट करता है, फ्रेज को भी कनेक्ट करता है और आपके क्लॉजेस को भी कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो सेम डिग्री के होना चाहिए। अगर हम कंजंक्शन के साथ आईएनजी मतलब वर्ब प्लस आईएनजी अगर हम फॉलो कर रहे हैं या जीरेंड फॉलो कर रहे हैं तो हमें जीरेंड ही आगे फॉलो करना होगा। इन्फिनेटिव फॉलो कर रहे हैं तो हमें इन्फिनेटिव ही फॉलो कराना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे पार्टिसिपल अगर यहाँ पर फॉलो कर रहा है पास्ट पार्टिसिपल, तो हमें आगे भी पास्ट पार्टिसिपल ही फॉलो कराना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस पार्ट में एरर है। थर्ड पार्ट में सही क्या हो जाएगा, फाइंड की जगह पे हमें फाइंड हो जाएगा, ठीक है। टिकटेड एंड हैव टू पे फाइंड, ठीक है। पहली बात देखो, ये सेंटेंस कब सही हो सकता था, कब सही हो सकता था? अगर यहाँ पर हमें सब्जेक्ट गिवन होता, यहाँ पर सब्जेक्ट गिवन हो जाता तब ये सेंटेंस सही हो जाता, क्योंकि फिर ये एंड जो है उस क्लॉज को अलग बना देता, ठीक है। तब ये सेंटेंस के सही होने के चांसेस थे, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर सब्जेक्ट गिवन नहीं है। ये हैव टू जो है वो किसके लिए यूज हो रही है, इसके लिए, मोटरिस्ट के लिए, ठीक है। तो इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं विदाउट सब्जेक्ट के, हमें इसको पार्टिसिपल की हेल्प से ही कनेक्ट करना होगा। 45 क्वेश्चन क्या है, समझ में आ गया ना? हर एक पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इसीलिए पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, हर एक पार्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि आपको अगर एक पर्टिकुलर पार्ट हर एक दो, जैसे मैं आपको रिप्रेजेंटेशन दूँ कि मैंने एक आदमी देखा, तो आप क्या पूछोगे, कैसा देखा? मैंने तुम्हारे भाई को देखा या मैंने तुम्हारे फ्रेंड को देखा, ठीक है। मैं श्योर नहीं हूँ कि मैंने किस फ्रेंड को देखा, बट हाँ मैंने देखा है। तो आप कैसे, मुझे नाम नहीं पता, तो आप कैसे बताओगे उसको, कलर कैसा था, कपड़े कैसे पहने थे, हाइट कैसी थी, वेट कैसा था, ठीक है। जो हमें हर एक चीज़ पता चल जाएगी तो हम ऑब्जर्व कर लेंगे कि किस पार्ट में एरर है। इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन एरर्स को लेके यही मेरी कोशिश रहती है, और आप लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा हर पार्ट्स को डील करना चाहिए। देखो, जब आप हर पार्ट को, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एक तो उससे आपके कॉमन एरर्स इंप्रूव होते हैं, ठीक है। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। कई बार होता क्या है कि हम सेम चीज़ों को बार बार रिपीट करके पढ़ते हैं, ठीक है। जब एक हर पार्ट को देखोगे तो हर एक पार्ट को आपको ऑब्जर्व करने के लिए हर पार्ट की जो वर्ड्स हमारे गिवन है उनका यूजेस आपको पता होगा या नॉलेज होगा, तो आपकी नॉलेज इंप्रूव करेगी। जिससे होगा क्या कि आपकी आरसी इंप्रूव हो जाएगी, आपके पीक्यूआरएस इंप्रूव हो जाएंगे, आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। आपकी बहुत सारी वोकेबलरी इंप्रूव हो जाएगी। ग्रामर का कॉमन एरर्स तो इंप्रूव हो ही रहे हैं। अब बच्चे के दिमाग में क्या रहता है कि कॉमन एरर्स हमें सॉल्व करने हैं, तो सिर्फ कॉमन एरर्स पे हमने फोकस किया और आंसर फाइंड करने की कोशिश की, किस पर्टिकुलर पार्ट में मतलब एरर है, और उसको सॉल्व कर लिया, आगे बढ़ गए, ठीक है। ऐसी थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा देखो, मेहनत तो हमें ही करनी है, कोई दूसरा करने वाला तो आएगा नहीं है। अगर आपको एग्जाम देना है तो मेहनत आपको ही करनी है। टीचर या कोई भी मेंटर आपको गाइड कर देगा कि भाई ऐसे पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, और 90% जो हम गाइड देते हैं वो हम अपने अकॉर्डिंग देते हैं। अगर मैं कोई चीज़ यूज़ नहीं करता हूँ तो मैं परफेक्टली गाइड भी नहीं कर पाऊंगा वो चीज़, ठीक है। बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं, मैं इवन बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूँ जो खुद अपनी लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं, फालतू का मोटिवेशन देते रहती हैं, ठीक है। अगर आप अपनी लाइफ में खुद एक चीज़ फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी को कैसे आप वो चीज़ समझा पाओगे, ठीक है। पहले आपको गहराई में खुद उतरना पड़ेगा चीज़ों के, तब आप किसी को उस गहराई के बारे में बता पाओगे। तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है चीज़ों को समझने का, ठीक है। कॉमन, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं क्यों इतनी बेसिक सी चीज़ों को डिस्कस करूं, मेरे पास 4-5 महीने का टाइम है, मैं क्यों इतनी चीज़ें डिटेल में पढ़ूं। बात 4-5 महीने की नहीं है। मैं 70-80% लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो इंग्लिश की या मैथमेटिक्स की क्लासेस को 3-3 4-4 पढ़ लेते हैं, उसके बावजूद भी इनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। अब भाई आपने क्या बचा लिया अपना टाइम? जो बच्चे बोलते हैं कि मैं इतनी बेसिक सी चीज़ों क्यों पढूं, मुझे तो सिर्फ एक एग्जाम क्रैक करना है, मैं क्यों पढूं। अगर आप पढ़ लोगे तो आपको 3-3 4-4 बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्लासेस में, बार बार नहीं पढ़ना होगा उन चीज़ों को, ठीक है।
तो अगर कॉमन एरर्स को या चीज़ों को कायदे से पढ़ लोगे तो वो यूजेस, देखो ग्रामर में कहीं ना कहीं तो यूज़ हो गई। ऐसा तो है नहीं कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो कहीं से हिंदी आ गया, कहीं से मैथ आ गया। अब यहाँ पर अगर डू नॉट का यूज़ हुआ है तो डू नॉट जरूरी थोड़ी ना है कि कॉमन एरर्स में ही आएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आएगा, PQRS में भी आएगा, आपका पैसेज में भी आएगा, हर जगह आएगा। तो अगर आपके यूजर्स के ज़्यादा गो थ्रो करेंगे ना यूजर्स के साथ, तो वो उतने जल्दी आपके पैसेज हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, यहाँ पे ज़्यादा से जल्दी आप मीनिंग्स को कनेक्ट कर पाओगे, लॉजिक को कनेक्ट कर पाओगे, आइडिया को कनेक्ट कर पाओगे। जो आपके बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते क्वेश्चन हैं, लंबे लंबे पैसेज पूछे जाते हैं, वहाँ हमें आइडिया बताना होता है कि क्या आइडिया है इस कंप्लीट पैसेज का, थीम क्या है। तो जब आप चीज़ों को कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे तो बता कैसे पाओगे, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चंस में आप जब फंस रहे हो तो इतने लंबे लंबे पैसेज को कैसे कनेक्ट कर पाओगे, ठीक। तो मेहनत आपको ही करनी है, चीज़ें आपको सुधारनी है अपनी। बहुत जो बच्चे पूछते हैं कि मैं ग्रामर को कैसे इंप्रूव करूँ, ग्रामर को कैसे, आप खुद को समझो, खुद को आप समझो मुझे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। वोकैबुलरी पार्ट कोई इंप्रूवमेंट का पार्ट है नहीं, वो हर किसी की प्रॉब्लम है। वो आपको पढ़ोगे, जितना पढ़ोगे उतनी वोकैबुलरी आपके दिमाग में आ जाएगी। रही ग्रामर की बात, तो आपको खुद समझना होगा, जब तक आप बताओगे नहीं। जैसे बहुत सारे बच्चों को मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, कॉमन एरर्स का, अभी आपको दिख ही नहीं रहा कहाँ एरर है। जब नहीं दिख रहा तो आपको या तो कुछ भी नहीं पता, और अगर कहीं एरर है ही नहीं, उसमें भी एरर दिख रहा है, तो आपके कॉन्सेप्ट में क्लियर नहीं है, ठीक है। तो आपको खुद ही समझना होगा कि आपको किस पार्ट में एरर है, या मतलब कहाँ पे किस चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है। जब आप क्वेश्चन पूछते हो किसी भी अपने टीचर से, तो उसको एग्जैक्ट चीज़ें बताया करो, प्रैक्टिकल, कि मतलब मैं ऐसा करता हूँ तो एक क्वेश्चन को देखा तो मेरे दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आए। जब आप बता पाओगे कि मेरे दिमाग में ऐसे क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं, तभी सामने वाला आपको सही गाइड कर पाएगा, ठीक है। तो वापस क्वेश्चन पे आएंगे, इसीलिए पार्ट्स में आप चीज़ों को करने की, उससे आपको ही हेल्प मिलेगी। 44 क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट हो गया हमारा, इसको आपको कनेक्ट करना होगा सेम पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना होगा पास्ट पार्टिसिपल में। आगे क्वेश्चन देखेंगे 44। He asked, supposing if he asked, supposing if he asked, supposing if he fails, what he would do. Supposing if, what he would do. He asked, supposing if he fails, what he would do. ठीक है, देखो पहली बात तो पास्ट में हमारा गिवन है, पास्ट में ये भी कंडीशनल से रिलेटेड है। इफ के साथ हम लोग सपोजिंग का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। सपोजिंग का मतलब ही एक सिचुएशन होती है जो आपको मतलब सपोज करो, इफ कंडीशन शो करता है सपोज, ठीक है। तो सपोज भी कंडीशन शो कर रहा है, इफ भी कंडीशन शो कर रहा है। वी कैन नॉट यूज टू वर्ड्स सेम काइंड ऑफ वर्ड्स, ठीक है। टू सेम काइंड ऑफ वर्ड्स वी कैन नॉट यूज इन अ सेंटेंस, ठीक है। सुपरफ्लुअस एरर हमारी हो जाती है, तो इसको इग्नोर करने के लिए पहली बात तो इस पार्ट में एरर है, या फिर यहाँ पर इफ का यूज करेंगे, या फिर हम यहाँ पर सपोज दैट का यूज करेंगे, ठीक है। इस पार्ट में इसके बारे में हम लोग सपोज देखो बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे डिस्कस करनी है, पर्टिकुलर सिंगल वर्ड पर। जैसे कनेक्टर्स को लेकर हमें डिस्कस करना है, कंजंक्शंस को लेकर डिस्कस करना है, हाउएवर हो गया, नेवरदलेस हो गया, आपको ऑल्दो हो गया, दो होगा, ठीक है। इन बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस करना है। आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया, इनकी और प्रोबेबल कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, किन किन सिचुएशंस में हम यूज़ कर सकते हैं, कब एक कंजंक्शन होते हैं, कब एक प्रपोजिशन होते हैं, प्रपोजिशन की क्या कहानी होती है, कंजंक्शन की क्या कहानी होती है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए हैं, ठीक है। अभी के लिए इस क्वेश्चन को आपको समझ में आया होगा, इस पार्ट में एरर है, बकाया हम लोग धीरे धीरे हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे। अपना सपोर्ट बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को दोस्तों को शेयर करें। अगर आप चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, कनेक्ट हैं, जुड़े हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ठीक है। बकाया हम लोग डेली क्लासेस ला ही रहे हैं। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।